नाज़रीन, विंटर का सीज़न बस आमद है, मौसम तब्दील हो चुका है और जैसे ही विंटर्स आते हैं शादी के जो इनविटेशंस हैं वो बढ़ जाते हैं। एवरी वीकेंड किसी ना किसी शादी पे हम लोग जा रहे होते हैं और हमारे यहाँ क्योंकि समर्स जो है वो रहते हैं ज़्यादा टाइम और विंटर्स में ही अच्छे मौसम में, ठंडे मौसम में शादियाँ रखी जाती हैं। तो ऐसे में हमें कपड़ों की कलेक्शन भी बड़ी नज़र आती है, ज्वेलरी की भी बड़ी नज़र आती है और जो सैलॉन्स हैं वहाँ पर जो रश है वो भी बढ़ जाता है और जो नई नवेली बनने वाली जो दुल्हन होती है वो बड़ी कॉन्शियस होती है और हर दुल्हन का ये ख्वाब होता है कि मैं अपनी शादी पर सबसे डिफरेंट लगूं, सबसे अच्छी लगूं। उसी के लिए पहले वेट लॉस जर्नी का भी आगाज़ हो जाता है और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में ख़वातीन हमारी आजकल की लड़कियां सोच रही होती हैं और सब चाहती हैं कि वो उस तरह का मेकअप करें जो कि उनके चेहरे पे सूट करे। अच्छा, प्रॉब्लम किन ख़वातीन के लिए, किन बच्चों के लिए आती है? उनके लिए जिन्होंने कभी पहले मेकअप इतना ज़्यादा नहीं किया होता। तो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बड़ी प्यारी हैं खुद भी और लोगों को भी बहुत ही हसीन और खूबसूरत बनाती हैं। अक्षा आतिफ साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। अक्षा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम। तो मैंने सही कहा कि विंटर्स आ रहे हैं और शादी का जो सीज़न है वो पीक पे होता है हमारे यहाँ और लड़कियाँ बड़ी कॉन्शियस हैं और आजकल तो अवेयर भी हैं कि उनको कैसे लुक चाहिए। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। सो लड़कियां जो आती हैं वो क्या पहले कोई पिक्चर लेकर आती हैं, जहन में एक इमेज बना कर आती हैं कि हमें ऐसे लुक चाहिए, या आके डिस्कस करती हैं आपसे कि क्या अच्छा लगेगा या मुझ पर क्या जचेगा? मेरा एक्चुअली ज़्यादा ऑनलाइन है, तो लोग मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर वो मुझे स्टूडियो पर विज़िट करते हैं। ठीक। उसके बाद वो अपनी जो डिफरेंट चॉइसेस हैं उनकी, जैसे किसी को लाइट मेकअप पसंद है, किसी को डार्क पसंद है, तो पिक्चर्स में से शेयर करते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं कि किस ड्रेस के साथ क्या लुक होनी चाहिए और कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगेगी, किस तरह का जोड़ा अच्छा लगेगा। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स ये भी पूछते हैं कि हम किस तरह के कपड़े बनाएं या किस कलर के बनाएं। अच्छा। तो जो लुक मुझे दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर उनको गाइड कर देती हूँ। इस तरह सिलसिला चलता है। तो फिर आप देखते हो किसी को, ब्राइड को देखते हो, डिस्कस करते हो लुक्स के, मेकअप्स की भी बहुत सारी लुक्स होती हैं। स्मोकी हो गया, लाइनर में हो गया। अच्छा, आजकल तो मेकअप कम ही होता चला जा रहा है। रिसेंटली हम देखें ना, मायरा खान की भी जो शादी हुई है बिल्कुल नो मेकअप लुक थी, या जो हम अपने नेबर्स में भी देखते हैं जितनी भी शादियाँ सेलिब्रिटीज़ की हो रही हैं, मेकअप तो ख़त्म हो गया है, पेस्टल कलर्स इन हो गए हैं। सो एक लग रहा है कि नया जो ट्रेंड है। इसकी वजह ये है कि जब हम मिनिमल मेकअप में रहते हैं तो हम फ्रेश और यंग लगते हैं। लाइक अब जो एजेड ख़वातीन हैं वो उनकी भी डिमांड यही होती है कि आप हमें ज़रा यंग और जो नेचुरल सॉफ्ट लुक का ज़्यादा है, सॉफ्ट लुक ज़्यादा पसंद में ही की जा रही पेस्टल है। कलर्स भी आ जाते हैं, लाइक पिंक अंडरटोन्स, लाइट ब्राउन अंडरटोन्स या बिल्कुल न्यूट्रल से शेड्स। अच्छा अक्षा, आपने इस सीज़न में क्या ऑब्जर्व किया है, क्या ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है? जितनी ब्राइड्स आ रही हैं आपके पास, पेस्टल्स में आ रही हैं, लोग नहीं, मिक्स है, सब मिक्स है। लोग ग्लिटर भी लाइक करते हैं, पेस्टल्स भी, और ज़्यादातर यही होता है कि जो मॉडल लुक है, जैसे आपको पता है मैट मेकअप जो है मॉडल कैटेगरी में आ जाता है, तो डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। ग्लिटरी भी चलता है, स्मोकी भी चलता है। काउंसलिंग करते हो? जी, हम बिल्कुल गाइड करते हैं, फीचर्स देख के, फीचर्स के अकॉर्डिंग कि आपको क्या चीज़ सूट करेगी, आपका आई शेप कैसी है तो आपका आई मेकअप किस तरह का होना चाहिए, या आपकी फेस कट किस तरह का, उस पर क्या सूट करेगा, ये सारा हम गाइड करते हैं। अच्छा, समटाइम ये होता है ना कि हमें अपने फीचर्स का बड़े अच्छी तरह से पता होता है कि कौन सी आईब्रो जो है, कौन सी डाउन है, कौन सी लिफ्टेड है, तो हम अपने फीचर्स बड़े अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। इससे मेरी जब शादी थी तो मुझे बड़े अच्छे से याद है, जब मैं तैयार हुई थी, सो वो जो मेरे पास स्टाइलिस्ट थी, मैं उनको कहती कि मेरी ये वाली आईब्रो का ये वाला मसला है, या जो लिप है उसको ऐसे कर ले। कई बार आईब्रो एक ऊपर और एक नीचे भी होती है, फीचर्स तो आपकी एक आंख को ज़्यादा लिफ्ट करना होता है, बैलेंस करते हैं, करना होता है। तो अगर हम अपने फीचर्स को खुद से अच्छे से समझते हैं तो आई थिंक कि हम, ये तो बड़ी हेल्प हो जाती है मेकअप आर्टिस्ट की भी कि उसको गाइड कर रहा है आपका अपना क्लाइंट कि मेरी ये चीज़ ऐसे है तो आपने इसको इस तरीके। कई लोगों को अपने कॉन्टोर का इतना अच्छा आइडिया तो वो खुद बता रहे थे आपने हमारा कॉन्टोर कैसे करना है। मतलब अब सबको ही तकरीबन अवेयरनेस है कि मेकअप किस तरह का होना चाहिए, हमारे फेस पे क्या सूट करता है, तो उससे हेल्प भी हो जाती है। और जाहिर बात है, समझने वाला ब्यूटिशियन हो तो वो उसको बेहतर तरीके से कर सकता है। That's amazing। तो जब ऐसे ही कभी हुआ आपके साथ एक्सपीरियंस के कोई लड़कियां आई हों ब्राइड टू बी और आके कोई पिक्चर निकाली हो या फ़ोन से दिखाई हो, मुझे ये वाली लुक चाहिए, ऐसा कर दो? दूसरे सैलॉन्स के मेकअप दिखाती हैं। हाँ। अब मैं नेम नहीं लूंगी, भी दिखाती हैं? बिल्कुल सेलिब्रिटीज़ की भी दिखाती हैं। सेलिब्रिटी की दिखाई सबसे ज़्यादा पिक्चर? अब तो इतना सेलिब्रिटीज़ का नहीं है, अब ज़्यादातर ये होता है कि सैलॉन्स की ही पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। मतलब कोई क्लाइंट बहुत प्यारी लग रही है, कोई ब्राइड बहुत अच्छी लग रही है,
तो उसकी पिक्चर दिखाएंगे कि हमें ऐसी लुक चाहिए। अब डेफिनेटली उस बच्ची के अपने फीचर्स हैं, तो हम सेम वैसा तो नहीं बना सकते, लेकिन उन कलर्स को, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम उसका मेकअप वैसा कर सकते हैं। लाइक मैक्सिमम जितना प्रिटी हम कर सकते हैं उतना हम करते हैं। अच्छा अक्षय, कुछ लोगों का ऐसा होता है ना, फीचर्स शायद उनके ऐसे होते हैं या उनका कॉम्प्लेक्शन ऐसा होता है कि मेकअप बहुत अच्छा लगता है। फेयर कॉम्प्लेक्शन पर ज़्यादा मेकअप जचता है, सूट करता है, मुश्किल होता है आपके लिए? नहीं, डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्शन फेयर हो या थोड़ा टैन हो। फीचर्स अच्छे होने चाहिए। लाइक फीचर्स माशाल्लाह सबके ही अच्छे होते हैं। ये तो मेकअप आर्टिस्ट का काम है कि उसको किस तरह से इन्हांस कर रहा है, उसको कितना खूबसूरत बना रहा है। तो फेयर वाली लड़कियों की भी अच्छा हो जाता है। लाइक तो अक्षय, आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, आपने मेकअप कहाँ से सीखा? मेरा जो बचपन से शौक था मेकअप का, तो जब मेरी शादी हुई है अम्मा तो का सारा मेकअप तो नहीं डिस्ट्रॉय बचपन में कर देती थी? अम्मा अलाउ नहीं करती थी। अच्छा। अम्मा अलाउ नहीं करती थी। जब मेरी शादी हुई है तो आपको पता है हर दूसरे दिन रेडी होना पड़ता है। हाँ। रोज़ सैलून पे नहीं जा सकते। लाइक घर में डिनर्स हैं या दावतें हो रही हैं, शादियाँ हैं, तो मैं उस तरह अपना खुद करती थी। लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे। फिर वहाँ से मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ कि मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स करूँ। फिर मैंने डप्लेक्स से किया कोर्स, 6 मंथ्स का करके मैंने अपने घर पे स्टूडियो बनाया। मेरे हस्बैंड ने मुझे बना के दिया, मेरी फ्रेंड्स और मेरी सिस्टर्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उसके बाद बस वर्ड ऑफ माउथ से मतलब आगे से आगे। अच्छा, शादी का दिन भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पर हम अपने कपड़ों की सिलेक्शन कर रहे होते हैं, ज्वेलरी का भी इंतखाब कर रहे होते हैं, हमने बाल कैसे बनाने देख रहे होते हैं, लेंस कलर तक हमने पहले से डिसाइड किया होता है, मैचिंग क्लचेस, शूज़, एवरीथिंग, सारी चीज़ें हमारे डिज़ाइन होती हैं। तो हर चीज़ को हम बड़ी बारीकी से डिज़ाइन कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें लड़कियां मुझे लगता है कि भूल जाती हैं कि स्किन केयर भी करना बहुत ज़रूरी है। आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्किन है, आप भी कोई स्किन केयर करती हो या इट्स गॉड गिफ्टेड? और जो आती हैं ख़वातीन जिनकी शादी होने वाली है, उनको आप कोई मशवरा करती हो कि स्किन केयर किस तरह से करनी है या क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, स्किन केयर कम से कम 1 मंथ पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए ब्राइड को, क्योंकि वो सारी चीज़ों की टेंशन ले रही होती है लेकिन अपनी स्किन को नहीं देख रही होती। मार्केट भी जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, ड्रेसेस, ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग। तो जब वो आती हैं हमारे पास तो उनकी स्किन ऑलमोस्ट ड्राई होती है, लिप्स भी ड्राई होते हैं। तो अगर मेरे से कोई मशवरा ले तो मैं तो उसको पूरा गाइड करती हूँ कि आप अपनी स्किन केयर रखें, आप पानी पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, आप रात को सोने से पहले मेकअप रिमूव करके सोएं, कोई अच्छा क्लिनज़र यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। अब डिफरेंट स्किन टाइप्स होती हैं, कोई ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको गाइड कर देते हैं कि आप क्या चीज़ यूज़ करें। तो जो तो कर लेती हूँ फ़ायदे में रहती हैं और जो नहीं करती फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। स्किन अगर ड्राई फ्लॉलेस है लुक या भी चाह रही होती है हैं कि हमारी फ्लॉलेस क्यों नहीं आई। ड्राइनेस होती है, अब जाहिर बात है पाउडर भी लगाना है, फाउंडेशन भी लगाना है, तो वो पैचेस समटाइम्स हो जाते हैं। अच्छा, ये पूरा दिन मेकअप में रहना, क्योंकि शूट्स भी होते हैं, आउटडोर शूट्स भी आजकल ट्रेंड है, और अगर मौसम थोड़ा सा अगर इट्स अ सनी डे या थोड़ा सा अच्छे मौसम से पहले की शादी है, तो मेकअप को फिक्स रखना और फिर शाम का इवेंट भी आके आपने पूरा वो भी निकालना है। लाफ लाइन अक्सर लोगों के पड़ जाती है, या मेकअप को बचाने के लिए स्किन केयर करना बहुत आई एम श्योर ज़रूरी होता होगा, या आउटडोर शूट के बाद शाम के फंक्शन का निकालना है, लाफ लाइन ना पड़े और आइज़ के पास से अक्सर ख़वातीन का मेकअप जो है, क्या क्या करना चाहिए या क्या टिप है? आजकल वो ब्लॉटिंग पेपर्स आए हुए हैं मार्केट में, ठीक है, तो वो ऑयल को ना सोक कर लेते हैं। ठीक है। या आपका कुछ भी थोड़ा सा हुआ है बैलेंस ख़राब, तो आप उसकी मदद से ठीक कर सकते हैं, या आप जो फेस पाउडर होता है उसकी हेल्प से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी के लाफ लाइन है, किसी ने फाउंडेशन एप्लीकेशन नहीं ठीक की तो उसका ये इशू हो सकता है। तब होता है। तो यूजुअली वैसे नहीं होता। बेस अच्छी लगी हुई है आपकी, आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करें, वो सही रहता है, वो मेरे ख्याल से क्रैक नहीं करता। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि हम जब आँखों की बनावट करते हैं ना विद मेकअप, तो आई लैशेस का बड़ा उसमें हाथ होता है, अमल दखल होता है। ये सब में बहुत अच्छा मेकअप होता है, बहुत प्यारा होता है, लेकिन कुछ ख़वातीन को बहुत हैवी लैशेस पसंद होती हैं। अब तो बहुत नेचुरल लैशेस भी आ गई हुई हैं। आप क्या रिकमेंड करती हैं अपने क्लाइंट्स को? या इट डिपेंड्स अगेन उनके फेस को देख के और लुक को देख के? फेस और लुक को देख के, और सबसे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाह रही है। मुझे क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। गाइड मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैं अपने क्लाइंट की बात भी पूरी सुनती हूँ। अगर मैं उसकी बात सुनूंगी तो मेरे पास दोबारा आएगा ना। तो
लाइट भी चलती हैं लैशेस, हैवी भी चलती हैं, ड्रामेटिक भी चलती हैं, इट्स अप टू योर चॉइस कि अच्छा शादी के फंक्शंस 3 तो हमारे यहाँ कम से कम फंक्शंस होते ही हैं, उसके अलावा भी फंक्शंस बढ़ जाते हैं अगर आपने मायूं रखा है या ढोलक रखी है। कुछ लोग बहुत पूरा हफ्ता सेलिब्रेट करते रहते हैं और 3 फंक्शंस के अलावा सब कुछ और प्रॉपर लुक्स उसमें लड़कियों की होती हैं। कैसे डिफरेंट तैयार हुआ जाए या डिफरेंट लुक किस तरह से आएगी, आज ये कर लेते हैं, या आज मेकअप में भी वेरिएशन होती है या मेकअप वही रहते हैं, सिर्फ आपकी स्टाइलिंग और कपड़ों का चेंज ही होना होता है, मेकअप में भी चेंजेस होते हैं? बिल्कुल मेकअप में चेंजेस होते हैं, हम ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर्स यूज़ करते हैं। अगर हमने माइयों वाले दिन थोड़ा शिमर में गए हैं तो हम बारात पे डेफिनेटली लड़कियां ग्लिटर भी मांगती हैं, ग्लिटर कर दिया, वलीमा पे हमने मैट लुक कर दी। इस तरह मेकअप में थोड़ा बहुत कलर्स का गेम है सारा, आप कलर्स को चेंज करो या आई शेप को चेंज करो तो लुक चेंज हो जाती है। अच्छा अक्षा, मुझे बताओ, जिन लड़कियों ने कभी मेकअप नहीं किया होता वो बड़ी कॉन्शियस होती हैं जी, तो आपके पास भी ऐसे क्लाइंट्स आए होंगे जिन्होंने कभी पहले इतना भारी भरकम या प्रोफेशनल मेकअप नहीं किया होता, तो वो उनकी क्या कंसर्न्स होते हैं? वो कहती है हमें नो मेकअप लुक चाहिए। तो अब मेकअप ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल भी ना लगाया जाए। नो मेकअप लुक लोगों के मुताबिक ऐसी है कि मतलब ना पाउडर लगा दिया, ब्लश ऑन लगा दिया, लिप ग्लॉस लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी मेहनत होती है नो मेकअप लुक की। फाउंडेशन भी लगती है, कंसीलर लगता है, पाउडर लगता है, फिर आपके आईब्रोज होते हैं, आपके शेडिंग होती है आइज़ पे, आपके फीचर्स को आउटर इनर कॉर्नर से थोड़ा सा इन्हांस किया जाता है न्यूट्रल कलर्स के साथ, फिर कॉन्टोर रहता है, हाईलाइट, लिप कलर, लेकिन हम उसमें कलर्स लाइट कलर्स यूज़ करते हैं। तो अक्षा, इस विंटर्स में क्या ट्रेंड है वेडिंग पे, ब्राइडल खासकर? वेडिंग पे मुश्किल सवाल डिफरेंट चॉइसेस हैं सबकी। ट्रेंड मैट मेकअप बहुत चल रहा है, ब्राउन अंडरटोन्स में, फिर बरगंडी भी चल रहा है, फिर उसके अलावा ग्लिटर्स तो आधे से ज़्यादा लड़कियाँ, आधे से ज़्यादा खवातीन ग्लिटर्स वलीमे पे स्पेशली वो खास लुक चली हुई है क्योंकि पेस्टल कलर होता है, वो और वन सिल्वर ग्लिटर ग्लिटर शेड कर दिया जाता है और वो बड़ा वन शेड क्रीज करके सिल्वर ग्लिटर लगा देते हैं विंग लाइनर के साथ, जो कि मुझे नहीं पसंद। अच्छा, आप नहीं करते? मुझे नहीं पसंद, मैं ब्लेंडेड लाइनर करती हूँ, चाहे वलीमा और वलीमा हो या बारात हो। बारात में मेरी ज़्यादातर हॉलो आइज होती हैं क्योंकि वो गोल्ड और ब्राउन ग्लिटर के साथ, मतलब ब्राउन क्रीज और गोल्ड ग्लिटर के साथ होता है, तो वलीमा पे मुझे होता है थोड़ा मॉडर्न लुक आए। तो अक्षा, ऐसा अभी आता है ख़वातीन की तरफ से डिमांड आती है कि रंग गोरा कर देना? मुझे तो टैन कलर वैसे बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है टैन स्किन से ज़्यादा कोई अच्छी, और बड़ा बहुत ब्लेस्ड होते हैं, कैमरा पे इतना अच्छा आता है, पिक्चर्स आपकी बहुत अच्छी आती हैं। मैं तो हमेशा अक्सर एक टोन अपना डार्क करवाती हूँ, टैन करवाती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी खूबसूरती का मायार गोरा रंग ही समझा जाता है, और शादी पर अगर बच्ची थोड़ी सी टैन है तो वो डिमांड करती हैं कि हमें इस तरह से फाउंडेशन जो है वो एक स्किन लाइटर लगा दो, लेकिन फिर अपने बाकी बॉडी को भी तो मैनेज अपने उसके साथ करना है। आप किस तरह से डील करते हो ऐसे क्लाइंट्स को, कन्विंस कर लेते हो? मैं कर लेती हूँ, लेकिन अगेन वही आया कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अब जो टैन फाउंडेशन मांगता है तो कर दोगे आप उनको? टैन करती हूँ, इस तरह का नहीं कि वो काली लगे। हाँ नहीं, काली नहीं, टैन में और काले में होने में टैन के वो नेचुरल लगे, नेचुरल उसके आर्म्स के साथ मैच करे, नेक के साथ मैच करे, ग्लोई हो, उसमें भी ग्लो देना ज़रूरी है। अगर आप उसको मैट में रखोगे तो बेचारी, आप जाहिर बात उसका मेकअप खराब हो जाएगा। डू यू एग्री कि बहुत फोटोजेनिक होते हैं जब आप टैन थोड़ा सा कलर अपना करते हो या बेस अपने, पे आपको पता है टैन मेकअप ही होता है, और आजकल तो शादियां होती शूट्स के लिए हैं, शूट्स चाहिए होते हैं, प्रॉपर भारी भरकम एल्बम्स बनी होती हैं। क्लाइंट्स जो रियल क्लाइंट्स होते हैं उनको लाइव में भी प्यारा दिखना होता है, तो डिमांड ज़्यादातर फेयर कॉम्प्लेक्शन की है, फेयर फाउंडेशन की। समटाइम्स ऐसा होता है जो बाहर से आती हैं क्लाइंट्स जिनको आदत होती है टैन मेकअप की, वो हमें यही कहती हैं कि आप हमें टैन फाउंडेशन। अच्छा, आती हैं ये वाली डिमांड्स भी? ओके भाई, देख लें, हमारे यहाँ सिर्फ गोरा होने की डिमांड नहीं आती है, टैन मेकअप भी लड़कियाँ करवाती हैं। अच्छा, ट्रायल कितना ज़रूरी होता है शादी से पहले? आप करते हो ट्रायल या होना चाहिए? क्या फाइनल लुक आएगी ताकि बच्चियाँ भी सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ भाई अब तो मुझे ये वाली लुक मिलनी चाहिए? आप करते हो ट्रायल अपने सैलून पे? मेरी जो वेडिंग्स बुक होती हैं इस्लामाबाद से या कराची से या फैसलाबाद से, कई बार ऐसा होता है जिन्होंने लाइव मेकअप नहीं देखा होता, वो चाह रही थी कि उनका ट्रायल मेकअप हो, तो मैं उनको फिर रिकमेंड करती हूँ कि आप पार्टी मेकअप ले लें मेरे से। उसमें आपको फाउंडेशन का भी आइडिया हो जाएगा, हाथ का भी आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है क्या नहीं, और मुझे भी आइडिया हो जाएगा। तो कभी ज़रूरी होता है, और जिन लोगों को पता है मेकअप का वो फिर ऐसे ही आ जाते हैं। तो फिर वो अच्छा, आजकल जैसे बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं,
आईब्रोज टिंटिंग भी आ जी, रही है, जी, लोग आई लैशेस एक्सटेंशंस भी बच्चियां करवाती हैं, फिलर्स बोटॉक्स One भी of बहुत my कॉमन sister is है। तो doing मेकअप करना, eyebrows. हाँ मेकअप करना आसान नहीं हो गया अब कि पहले से बच्चियों ने आधा काम तो आसान कर दिया ना, आईब्रोज भी टिंटेड हैं, लैश एक्सटेंशन भी है, फिलर्स भी हैं, सब कुछ है, तो वो हाफ मेकअप तो डन हो गया पहले। जब हम फाउंडेशन लगाते हैं ना तो हमारा पूरा फेस एक कैनवस की तरह बन जाता है, लाइक बिल्कुल वाइट। White तो मेकअप आईब्रोज चाहे टिंटेड की हो, लेकिन लाजमी है कि दोबारा हम आईब्रो को रिटच अच्छा अक्षा, करें। कुछ टिप्स दें उन बच्चियों को जिनको मेकअप करना नहीं आता है। और वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, लेकिन हर चीज़ हर एक के लिए भी नहीं होती। कोई आसान टिप्स बच्चियों के लिए, स्पेशली जो जिनको शौक है मेकअप का या जिनकी शादियां होती हैं उनको बाद में, जैसे कि आपने बताया कि बाद में सारा इस वेंचर का आगाज़ किया, तो आसान से टिप्स क्या हैं, कैसे अपनी नो मेकअप लुक रखी जा सकती है, या कैसी फाउंडेशन लगवाएं, कैसी बीबी क्रीम का इंतखाब करें, क्या लगाया जाए घर में नो मेकअप लुक अच्छी सी लुक आए एक। आपको पता है आजकल पाउडर्स भी ऐसे आ चुके हैं जो ज़रूरी नहीं हम बीबी क्रीम यूज़ करें। लाइक आप थोड़ा सा फेस पाउडर लगाओ, अपने आईब्रोज़ को लाइट सा करो, टिंट ब्राउन शेड के साथ करो, ब्लैक नहीं यूज़ करना आईब्रोज़ में। फिर थोड़ा सा मस्कारा, थोड़ा ब्लश ऑन, फिर लाइनर मुझे नहीं पसंद, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मशवरा देती हूँ कि अपने आउटर कॉर्नर से आई को, मतलब ये जो पार्ट होता है ना, इसे थोड़ा सा ब्लेंड करके ब्राउन कलर के साथ, जैसी आपकी आई की शेप है ना उसके बिल्कुल किनारे पे साथ साथ, ऊपर से हाफ और हाफ नीचे से। पहले यहाँ से प्रैक्टिस करें, ये इजी भी है और ये बड़ी क्यूट सी लुक आती है। मतलब जो कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियाँ होती हैं वो इस तरह का मेकअप करें, ग्लॉस लगाएं लिप्स पे, या लाइट शेड्स की लिपस्टिक्स, डार्क लिपस्टिक ना लगाएं, उससे थोड़ी सी। अच्छा, उन बच्चियों को आप क्या कहना चाहोगे जो आपकी तरह ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं, स्टाइलिस्ट बनना चाहती हैं? मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है, जैसे आपने बताया कि 6 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग थी, सो उनको आप कैसे गाइड करोगे, क्या करना चाहिए? मेरी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के अलावा मैं बॉर्न आर्टिस्ट हूँ। मुझे बचपन से स्केचेस का शौक़ था, मैं आई शेप्स बनाती होती थी। तो ये आर्ट इंसान के अंदर भी होती है। कई बार ज़रूरी नहीं होता कि आप कोर्सेज सीखें। हाँ, आप प्रैक्टिस करते रहें, विद टाइम आपका हाथ साफ़ होता चला जाएगा और आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेहतर यही है जिसको नहीं आता वो ना करे किसी को खराब नहीं करे। चलें, अक्षा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन प्रोग्राम सुबका सितारा, और बहुत सारी टिप्स दे रही थी, मेकअप फ्रेंड्स के हवाले से बता रही थी, स्पेशली विंटर्स में कौन से ट्रेंड्स इन हैं, कौन से आउट हैं, और ख़ासकर वो बच्चे या ख़वातीन जो कि मेकअप का शौक़ रखती हैं उनको भी ईजी टिप्स दे रही थी कि कोई भारी भरकम बेसें लगाने की ज़रूरत नहीं है घर में, हाल ही आप पाउडर से भी नो मेकअप लुक आराम से कर सकते हो। और वैसे भी अब जो हैवी मेकअप का ज़माना है वो नाजरीन जा चुका है, अब बच्चियाँ बड़ी समझदार हो चुकी हैं, नो मेकअप लुक जो है दे नो हाउ टू डू दैट। और इसके अलावा यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे मज़ेदार इंटरेस्टिंग से ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, तो उनसे भी देखकर काफ़ी कुछ टिप्स आप हासिल कर सकते हैं।